नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। जलधारा विकास संस्थान के द्वारा साहित्य संस्थान जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा व शिक्षा विभाग भीलवाड़ा की सहभागिता से श्री नाकोड़ा इंफ्रास्टील प्राइवेट लिमिटेड के प्रयोजन एवं आरसीएम समूह के सहयोग से आयोजित भीलवाड़ा पुरा प्राचीन वैभव महोत्सव के पहले दिन नांदशा तहसील गंगापुर ग्राम में महोत्सव आयोजित किया गया। जलधारा विकास संस्थान के अध्यक्ष महेश चंद्र नवहाल ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत नांदशा के तालाब में स्थापित संवत 282 में स्थापित यूप के दर्शन से हुई। नांदशा में 2 स्तंभ तालाब में स्थापित है। इस स्तूप की खोज 1927 में पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर ओझा द्वारा की गई थी। इस स्तंभ पर लिखी लिपि को कागज व कपड़े पर छपाई करके 1938 में लेकर अनुवादित व व्याख्या की गई। इस पर ब्राह्मी लिपि में लेखन किया गया है, जिसके तहत यह स्तंभ राजा सोम द्वारा संवत 282 में यह स्तंभ स्थापित किया गया। यह स्तंभ 61 रात्रि तक चले षष्ठी रात्र यज्ञ के बाद में इस युग की स्थापना की गई। इनको ग्रामवासी भीमरा और भीमरी कहते हैं। युग पर अत्यंत भव्यता से ब्राह्मी लिपि में लेखन किया गया है। यह प्रशस्ति पत्र में वैदिक काल में अति महत्वपूर्ण घटना के बाद रोपित किए गए हैं। यह वर्तमान में आज तालाब के स्थान में है। इस तालाब में जब पानी भरता है तो स्तंभ 2 फीट खाली रहता है और इसका 10 फीट पानी में डूब जाता है, जिसमें 1800 सालों से पानी भरने का भी बहुत ज्यादा असर नहीं है। हालांकि दूसरा स्तंभ भीमरी नाम से जो जाना जाता है वह बिजली गिरने से वह टूट गया है। यह अत्यंत गौरव की बात है। विक्रम संवत के आरंभ में स्थापित यह यूप उत्तर भारत के प्राचीनतम स्तंभ और रचनाओं में एक है। सरपंच चंदा देवी व प्रतिनिधि किशन लाल जाट ने गांव के कई स्थानों पर भ्रमण कराया, जिसमें आज 2 नए स्तंभ भी उजागर किए गए। यह दोनों स्तंभ 12वीं-13वीं शताब्दी के हैं, जो काले रंग में है, जिसमें एक स्तंभ में हाथी पर सवार किसी योद्धा को दिखाया जिसके हाथ में तलवार है और सामने 4 लोग खड़े हैं। नीचे लेखन भी किया गया है। इस लेखन का भी अध्ययन कराया जाएगा। दूसरे स्तंभ में सूर्य बनाकर नीचे देवनागरी लिपि में 8-10 लाइनों में लेखन किया गया है। इस लेखन का भी पुरातत्व एवं प्राचीनता के नाते अध्ययन कराया जाएगा। यह स्तंभ लगभग 10 फीट ऊंचा है। आज विशेषज्ञों के दल में संगम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कमलकांत शर्मा, भूवैज्ञानिक व बूंदी के पुरातात्विक विशेषज्ञ ओम प्रकाश कुकी, महेश नवाहाल अध्यक्ष जलधारा विकास संस्थान, रंजीत सिंह, श्री सुरेश सुवालका, पूर्व सरपंच, प्रमुख समाजसेवी सत्यनारायण जाट ने स्तूप का दर्शन किया। इसके पश्चात स्थानीय राजकीय विद्यालय में गौरवगान व संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माधव लाल बड़वा ने की। गौरवगान कार्यशाला में पुरातत्ववेत्ता ओम प्रकाश कुकी ने कहा कि यह यूप अत्यंत भव्य एवं महत्वपूर्ण है। ऐसे स्तंभ का उपेक्षित रहना दुखपूर्ण है। इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने ग्राम वासियों की भी भूरी भूरी प्रशंसा की, जिन्होंने यूप को बचाए रखा है। प्रोफेसर कमलकांत शर्मा, भूवैज्ञानिक, ने बताया कि यह वैदिक संस्कृति को प्रतिपादित करने वाला स्तंभ है। ऐसे स्तंभ अगर यूरोप जैसे देश में कहीं हो तो वह उसे स्थान का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बना देते। हमारे यहाँ ऐसे स्तंभ किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मौके पर स्थापित किए जाते थे। यह स्तंभ के केल सिलिकेट चट्टान से बना हुआ है। यह गोलाकार स्टैंप कहीं बाहर से लाकर के यहाँ स्थापित किया गया है। इस पर लेखन करने से पहले विशेष ट्रीटमेंट भी किया गया है, जिससे स्टैंप सैकड़ों सालों से पानी भरने के बाद भी खराब नहीं हुआ है। आश्चर्य है, तब किसी मशीनरी का निर्माण नहीं हुआ था। इतनी मोटी गोलाई में कटा हुआ व बहुत ही सुंदर लिपि में लेखन किया गया है। अध्यक्ष महेश नवाहाल ने कहा कि यह गौरवपूर्ण स्थल संरक्षित होना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी इन तथ्यों को जाने, इसलिए ग्राम वासियों को 42 वर्ष पूर्व की रिसर्च रिपोर्ट का PDF भी दिया गया। इससे संबंधित जानकारी पत्रक भी तैयार कर छात्रों में वितरित किया गया है। यह स्तंभ जिले में पर्यटन बढ़ाने का माध्यम बने एवं शिक्षक संस्थाओं के लिए भी रिसर्च का आधार, इसलिए इसके लिए प्रयत्न किया जाएगा। इस कार्यशाला में ग्रामवासी, SDMC मेंबर, जनप्रतिनिधि व छात्र उपस्थित थे। स्तंभ की स्थापना 282 विक्रम संवत में चैत्र पूर्णिमा को की गई थी। ग्राम वासियों ने कहा कि अगले वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को 1800 साल पूरे होने। यानी स्तंभ प्री वैदिक सभ्यता का एक इम्प्रिंट है। और सबसे विशेष बात यह है कि ये जो स्टोन है ये टेक्निकली कैल्कसिलिकेट रॉक पे है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बहुत बड़ा स्तंभ, एक मेगालिथिक फ्रेगमेंट, उस जमाने में यहाँ के जो मानव था उसने उसको कलेक्ट किया, उसका क्वालिटी ऑफ रॉक देखी
फिर उस पर लेखन किया हुआ है। ये लेखन आज भी पढ़ा जा सकता है। वेदरिंग का इसमें इफेक्ट है। ये उत्तर भारत की सबसे अद्भुत विरासत है जो मानव सभ्यता के विकास को, समृद्धता को दर्शाती है।